हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमने 12th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एक दल के प्रभुत्व का दौर। और हमने पढ़ा था कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, उन उसका अर्थ क्या होता है, और राजनीतिक दलों की हमने दो परिभाषाएं पढ़ी थी। और उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे यहाँ पे राजनीतिक दलों का किस तरह से विकास हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो राजनीतिक दलों का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और उसके बाद के राजनीतिक दलों का विकास। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो प्रथम आम चुनाव रहे वो किस प्रकार से रहे, और द्वितीय आम चुनाव और तृतीय आम चुनाव जो है वो किस तरह से हमारे भारत में हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो कांग्रेस है उसका क्या कारण था कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज़्यादा उसका प्रभुत्व जो है वो विद्यमान था। तो चलिए, आज का हम पहले टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रथम आम चुनाव किस तरह से हुए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ पे एक चुनाव आयोग का गठन किया गया था 1950 में, जिसका गठन हमारे संविधान के 324 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। और जो ये चुनाव आयोग है, इसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी कि स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में जो चुनाव होने थे उसकी पूरी जिम्मेदारी इस पे डाली गई थी। हमारे यहाँ पे जितने भी चुनाव होंगे वो निष्पक्ष और स्वतंत्रता पूर्वक करवाए जाएं, इसके लिए इसका गठन जो है किया गया था। तो देखिए, जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी और उसने जो है प्रथम आम चुनाव हमारे यहाँ पे करवाए। तो प्रथम आम चुनाव जो है वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में हमारे भारत में हुए। और उस समय पे जो हमारे मतदाता थे, यानी कि जो वोट डालने वाले थे, उनकी संख्या थी 17.32 करोड़। और ये बात यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखने योग्य है कि इतने सारे मतदाताओं में से केवल 15% ही साक्षर थे, यानी कि पढ़े लिखे थे। तो हमारे यहाँ पे ये जो चुनाव है ये इस ढंग से निष्पक्षता पूर्वक करवाना और सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के द्वारा करवाना चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पे जो साक्षरता दर थी वो केवल 15% थी। तो देखिए, जो ये प्रथम आम चुनाव है उसकी कुछ विशेषताएं रही हैं हमारे भारत में, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये पहले चुनाव थे हमारे भारत में जो कि निष्पक्षता पूर्वक करवाए गए थे। तो उसकी कुछ विशेषताएं रही, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। देखिए, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब होता है सबको मत देने का अधिकार। सार्वभौमिक यानी कि सबको, और व्यस्क यानी कि एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद, यानी कि सबको एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद मताधिकार का प्रयोग करने की इजाज़त होती है। यानी कि चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, ये यहाँ पर मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि एक निश्चित आयु हमारे संविधान में लिखी है, और उसके बाद जब हम वो आयु क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम मत दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और नेताओं को चुनने में सहयोग करें, और हम भी सरकार बनाने का प्रयत्न करें, यानी कि हम सरकार में अपने नेताओं को चुनकर लाएं। तो देखिए, उस समय पे जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है उसमें पे ये आयु निश्चित की गई थी 21 वर्ष। और आज की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में ये आयु है 18 वर्ष। यानी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी नागरिक जो है वो मत दे सकता है। दूसरा यहाँ पे है चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए, हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि ये जो चुनाव है ये पहली बार हो रहे थे। हमारे यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी चुनाव हो चुके थे, लेकिन वो कभी सांप्रदायिक आधार पर होते थे तो कभी किसी और आधार पे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम पे ऐसा हो रहा था कि जो ये चुनाव आयोग है इसका गठन किया गया था
ताकि ये जो चुनाव है ये बिल्कुल निष्पक्षता पूर्वक हो और स्वतंत्रता पूर्वक हो। और यहाँ पे उस समय पे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि वो 3200 विधायकों और 489 सांसदों का चुनाव करे। तीसरी विशेषता की मैं बात करूं तो कांग्रेस को भारी बहुमत, यानी कि जो कांग्रेस है उसको इस प्रथम आम चुनाव में बहुत ज़्यादा बहुमत जो है वो प्राप्त हुआ था। उसको लोकसभा के 489 स्थानों में से 364 स्थान जो है मिले थे और उसका जो वोट प्रतिशत था वो था 45, यानी कि 45% मत जो है वो उसको प्राप्त हुए थे। दूसरा है नाम मात्र विपक्षी दल, यानी कि यहाँ पे जो विपक्षी दल थे वो बिल्कुल नाम मात्र थे। जैसे कि देखिए कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो स्थानों के मामलों में दूसरे स्थान पर रही थी, और जबकि उसको जो मत प्रतिशत है वो 10% मिला था। उसको केवल 16 स्थान मिले थे 489 स्थानों में से। जो सोशलिस्ट पार्टी है वो मत प्राप्त करने के मामले में दूसरे स्थान पर जो है वो रही थी और उसको स्थान मिले थे 3। आगे देखिए बहुदलीय प्रणाली। देखिए हमारे यहाँ पे उस समय पे बहुत सारे दल थे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दल होगा या एक दलीय प्रणाली या दो दलीय प्रणाली नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है और उस समय पे भी यहाँ पे 53 राजनीतिक दल थे, जिसमें से 14 को राष्ट्रीय राजनीतिक दल और 39 को क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वो घोषित किया गया था। देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे प्रथम आम चुनावों के बारे में, और कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है दूसरे जो चुनाव हुए वो किस प्रकार से हुए और क्या क्या उस समय कांग्रेस की स्थिति रही। Please subscribe my channel, share my video and like my video. Thank you and have a nice day.